रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। जानते हैं हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता। लेकिन अब नई सरकार आई है उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना। उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ है वो पिछले कुछ वर्षों का सबसे बड़ा रेल हादसा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे वक्त में जब रेल हादसा हुआ था तो हमने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये केंद्र सरकार, इसके पास तो कोई सेंस ही नहीं है। रेलवे बजट को खत्म कर दिया, अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं यही लोग जाने। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले हम आपको सुनाते हैं। आप जानते हैं सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सबकी बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आज बजट पेश होता था, जब बजट पेश होता था सबसे पहले तो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते हैं। लेकिन अब नई सरकार आई है उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे, तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लगा। फूल गिरने पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे आपसे तो, यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, तुम लोगों को नीचे करना भाई, नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा हाथे में दे दो ना उनके। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात तो बताएं ना। ये तो हम अपनी बात बता दिया। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत जो आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर किसी पर कुछ कहने से वो जरूर उन्होंने बचाव किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये जरूर कहा कि जब हम रेल मंत्री थे तब तो हमने इस्तीफा दे दिया था और जो हुआ है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं इशारों में नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं और एक बार ये ज़रूर नीतीश कुमार ने इशारों में कह दिया है कि केंद्र सरकार जो है वो मनमाने ढंग से काम कर रही है और रेलवे को बचाने की बजाय बिगाड़ रही है। आरोप नीतीश कुमार ने ज़रूर लगाया है, लेकिन ना किसी का नाम लिया, ना ही कुछ कहा। इशारों में ही नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के रातों की नींद ज़रूर उतार देगा। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।